जिस कंट्री के बारे में हम आपको बताएंगे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री कि जहाँ के अलग अलग 11 टाइम जोन है। यहाँ दुनिया के सबसे अरबपति लोग रहते हैं। ये मुल्क इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसा कंट्री भी इसके आगे घुटने टेक देता है। साथ ही पाकिस्तान इसका दोस्त माना जाता है। स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट भी इसी कंट्री ने भेजा था। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रशिया की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों, आजकल रशिया दुनिया में बहुत मशहूर है और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो रशिया के नाम से वाकिफ ना हो। रशिया का ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है और मॉस्को रशिया का कैपिटल है। मॉस्को का नाम एक दरिया के ऊपर रखा गया। रशिया दुनिया का अमीर कंट्रीज में से एक कंट्री है और मॉस्को दुनिया का सबसे अमीर तरीन सिटी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में 85 अरबपति रहते हैं। आपको ये बात जान के बहुत हैरानगी होगी कि रशिया में औरतों की तादाद मर्दों से कई गुना ज्यादा है, जहाँ 100 औरतों के मुकाबले 78 मर्द हैं। रशिया की गवर्नमेंट ये चीज लेवल करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। मॉस्को सिटी में मेट्रो का बहुत बड़ा जाल है। मॉस्को मेट्रो दुनिया की तीसरी बड़ी मेट्रो मानी जाती है, जहाँ पर डेली 6 मिलियन लोग सफर करते हैं। और मॉस्को मेट्रो रशियन लोगों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस स्टेशन का इस्तेमाल हवाई हमले से बचने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है रशिया में अरबपति लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री होने के साथ साथ ये बात आप भी जानते होंगे, रशिया पूरी दुनिया में एरिया के मामले में भी सबसे बड़ा मुल्क है। इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया जैसी 5 कंट्री भी रशिया का एरिया कवर नहीं कर सकती। और रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि जिसमें पूरा 2 अमेरिका कंट्री भी समा सकते हैं। रशिया का टोटल एरिया 1,70,75,400 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि प्लूटो सैयारे से भी ज्यादा है। रशिया की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 10,000 है, जो कि चांद के डायमीटर का 3 गुना है। रशिया की टोटल आबादी 14.41 करोड़ है। रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर टोटल 11 अलग अलग टाइम जोन है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर टोटल 14 कंट्रीज को टच होता है, जिसमें नॉर्वे, चाइना, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री शामिल हैं। रशिया की नेशनल लैंग्वेज रशियन है। रशिया में बहुत ज्यादा शराब पी जाती है। शराब पीने वाले ममालिक में रशिया दुनिया में चौथे नंबर पर होता है। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंट्री होने के बावजूद रशिया में गरीबी सबसे ज्यादा है। रशिया में 18 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। ये बात इसलिए हैरानकुन है क्योंकि रशिया में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं। रशिया में लिटरेसी रेट तकरीबन 99.7% है, जो कि बहुत अच्छा है। जिस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे लिखना पढ़ना ना आता हो। रशिया की करेंसी रशियन रूबल है, जो कि दुनिया में इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। रशिया की बात जब भी होती है तो इसकी मिलिट्री पावर की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रशिया की मिलिट्री पावर इतनी ताकतवर है कि कोई भी कंट्री इस लड़ाई करने के बारे में सोचता भी नहीं है। रशिया की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर हेड रशिया के पास है। तकरीबन 9,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड अभी भी रशिया के पास मौजूद है। रशिया हथियारों में दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। इतना ही नहीं, किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए रशिया के पास 16,000 टैंकर्स, 1500 फाइटर प्लेन्स, 2 वॉरशिप, 520 अटैक हेलीकॉप्टर और 65 सबमरीन्स हैं। रशिया की मिलिट्री में 12 लाख से ज्यादा सोल्जर हैं और रशिया का टोटल डिफेंस बजट $48 बिलियन है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब सार बॉम्ब भी रशिया के पास है। सार बॉम्ब की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में अमेरिका के गिराए एटॉमिक बॉम्ब की 1400 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में कौन सा मुल्क रशिया से पंगे लेने के बारे में सोचेगा। स्पेस को भी सबसे पहले फतेह करने वाला कंट्री भी रशिया ही था। रशिया की स्पेस की कामयाबी आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट भी रशिया ने भेजा था। 4 अक्टूबर 1997 को ये काम कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक है। और इसके साथ ही हाल ही में स्पेस में एक और कारनामा अंजाम दिया है। दरअसल वाकया ये है कि रशिया किसी भी फिल्म की स्पेस में शूटिंग करने वाला पहला मुल्क बना था। फिल्म के दौरान वो लोग 12 दिन स्पेस में रहे थे। चैलेंज नाम की ये फिल्म स्पेस में शूट हुई पहली फिल्म थी। रशिया रेलवे में भी किसी से पीछे नहीं है। रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है।
ट्रांस साइबेरियन रेलवे की टोटल लंबाई 9,290 किलोमीटर है। ये रेल लाइन मंगोलिया से होते हुए चाइना के अंदर तक जाती है। दुनिया में नेचुरल गैस के ज़खायर सबसे ज्यादा रशिया में मौजूद है और रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर कोयले के ज़खायर रशिया में मौजूद हैं। पेट्रोलियम के ज़खायर में भी रशिया किसी से पीछे नहीं। पेट्रोलियम के ज़खायर में रशिया पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। ये सब छोड़िए, रशिया के पास जितना पेट्रोल और मिनरल्स है उनकी वैल्यू तकरीबन 80 ट्रिलियन डॉलर से भी कई गुना ज्यादा है। रशिया में तेल की जितनी पाइपलाइन फैली हुई है उससे दुनिया को तकरीबन 6 बार लपेटा जा सकता है। पानी के मामले में भी रशिया माला माल है। रशिया में बहुत ज्यादा दरिया मौजूद हैं। रशिया की बेकिन झील में दुनिया का तकरीबन 25% ताज़ा पानी मौजूद है और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। साथ ही वोल्गा दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 3,550 किलोमीटर है। रशिया में ओलमियाकुन नामी एक जगह है जहाँ साल के 365 दिन ठंड रहती है, जहाँ साल -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है और वहाँ की आबादी सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों पर मुश्तमिल है। रशिया का सबसे अनोखा जानवर साइबेरियन टाइगर माना जाता है और ये टाइगर सिर्फ ईस्ट रशिया में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मुल्क रशिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रशिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो दोस्तों, क्या आप कभी गए हैं रशिया? अगर गए हैं तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.